हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं इस टॉपिक में कवर करने वाला हूं। जैसे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके अलावा फोकस बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही हम कवर करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहली पॉइंट, इसमें जो दर्पण गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, पहला टॉपिक यह है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए दर्पण ऐसा होना चाहिए जो कांच का खोखला गोला का कटा हुआ भाग का होना चाहिए और उसके एक पृष्ठ पे गलई किया जाना चाहिए। ठीक है ना। ये रहा, देखिए हम यहाँ पे दो दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, इसके उभरे हुए भाग पे हम गलई कर रहे हैं और इसके दबे हुए भाग पे हम कलई कर रहे हैं। ठीक है, कलई तो कर दिए, लेकिन अब देखिए ये कौन सा दर्पण है। तो आपको हम बताए हैं पिछले वाले वीडियो में, अगर किसी भी गोलीय पृष्ठ के हम उभरे हुए भाग पे हम गलई करते हैं तो ये अवतल दर्पण हो गया। क्या चीज़? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण हुआ ना। आप लोग समझिएगा ध्यान से। और देखिए इसके दबे हुए भाग पे गलई किए हैं और जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक है, इधर से प्रकाश परावर्तन हो सकता है प्रकाश का, इसीलिए ये हमारा उत्तल दर्पण रहा। क्या चीज़? उत्तल दर्पण। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं वो ये है। देखिए किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, क्या चीज़? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला बिंदु। देखिए बीच में जो बिंदु रहेगा यहाँ पे, दर्पण के बीच वाले बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज़? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से आप P इसको दिखा दीजिए, P इसको दिखा दीजिए, तो ये क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है ना। अब समझते हैं हम कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा हैं कि ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटा हुआ भाग होता है, क्या कहेंगे? ध्यान से समझिएगा। ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी के केंद्र को हम बोलते हैं क्या चीज़? वक्रता केंद्र। इसे हम अगर इधर मिलाएंगे इस तरह से डॉटेड करके, डॉट 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 डॉट, देखिए यहाँ पर गोला बन रहा है। ठीक है, इधर हम इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बन रहा है, ये गोला हो रहा है। तो इसके लिए वक्रता केंद्र यहाँ रहेगा। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र यहाँ पे रहेगा। समझे कि नहीं? समझे? ये हो गया क्या चीज़? वक्रता केंद्र। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र किसके लिए हो गया? उत्तल दर्पण के लिए। और यह वक्रता केंद्र किसके लिए हो गया? अवतल दर्पण के लिए। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या हम कहें? हमने ये कहा कि दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली रेखा को हम बोलते हैं क्या चीज़? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक रेखा हम खींचते हैं इस तरह से, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर के जाना चाहिए। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के से होकर के जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे? ये जो लाइन है, रेखा, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसका हम नाम लिख सकते हैं मुख्य अक्ष। अब हम समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। वक्रता त्रिज्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं ना, इसको हम लिखेंगे परिभाषा के रूप में कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, इस बार क्या कहना है? दूरी ना। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच में जो दूरी है, ठीक है, इसी दूरी को बोलते हैं क्या चीज़? हम वक्रता त्रिज्या। और इसे R से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा R।
ठीक है, कैपिटल आर से। आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। सी मतलब होता है सेंटर, सेंटर मीन्स होता है केंद्र। पी मतलब होता है पोल, पोल मीन्स ध्रुव, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोले वक्रता त्रिज्या का परिभाषा, कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दिखाते हैं, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ से की जो दूरी है वो है वक्रता त्रिज्या। कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक दर्पण बनाते हैं, यह है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण। और यह हो गया कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। देखिए ये मुख्य अक्ष है ना जी, मुख्य अक्ष है कि नहीं, तो इसके समांतर प्रकाश की किरण चलना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिए समांतर जा रहा है। समांतर का मतलब इसके बीच की दूरी सेम होना चाहिए, ठीक है। जितना यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। पूरा बात नहीं बोले हैं, केवल अधूरा बात ही बोले हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलते हैं, देखिए मुख्य अक्ष यही ना है जी, इस पर स्थित जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को बोलते हैं हम मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु पर मिलती है इसी बिंदु को बोलते हैं क्या चीज़? हम मुख्य फोकस। ये तो रहेगा अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। यानी जो मुख्य फोकस जो होता है P और C के बीच में होता है, समझे कि नहीं। अब इसके लिए चूंकि देखिए हमारा ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है और इस तरह का है, आकार इस तरह का है ना, तो ये टकरा करके वापस ऐसे लौट जाएगा, प्रकाश की किरण इस तरह से लौटेगा, इस तरह से लौटेगा, ठीक है, इस तरह से लौटेगा। तो इसको पीछे की ओर हम मिलाते हैं डॉटेड लाइन से, ये काल्पनिक रेखा है पीछे की ओर। ऐसा मान के चल रहे हैं कि मान लो इस बिंदु से ये निकल रहा है, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहेंगे उत्तल दर्पण के लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होता है, इसमें बोलेंगे प्रतीत होता है ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर के जाती हुई प्रतीत हो रही है इसी बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। ये हमारा उत्तल दर्पण के बारे में हो गया, और ये हो गया क्या चीज़? अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे दोनों को एक साथ मिला करके, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होते हुए जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को बोलते हैं क्या चीज़? हम मुख्य फोकस। फिर से सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है इसी बिंदु को बोलते हैं हम मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। आप लोग को समझ में आ गई होगी कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा फोकस दूरी क्या होता है। दर्पण के ध्रुव और फोकस ना, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, ठीक है, यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या चीज़ हम बोले? दर्पण का ध्रुव जो P है और फोकस दूरी F, इसके बीच की जो दूरी है उसको हम बोलेंगे क्या चीज़? फोकस दूरी, ठीक है। तो इसे हम छोटा एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? छोटा एफ से। ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, इसे छोटा एफ से दिखाते हैं। यानी मुख्य फोकस से ले करके और दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी जो होता है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी हम कह सकते हैं कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम बोलेंगे क्या चीज़? हम फोकस दूरी ना, यानी दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होता है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और समझिए एक जो टॉपिक है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, वो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में
क्या संबंध होता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा, अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया मुख्य, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, और यहाँ पे फोकस बिंदु। ये हो गया दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, और ये फोकस बिंदु। इतनी बात तो हम लोग समझ चुके हैं ना। समझते हैं जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या जिसे हम r से दिखाते हैं, r से दिखाते हैं, तथा फोकस दूरी जिसे हम छोटा f से दिखाते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है, संबंध, इसका फार्मूला डायरेक्ट है f बराबर r/2 या r इक्वल टू 2f। ठीक है, f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f। r इक्वल टू 2f का मतलब क्या हुआ, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, इसको हम r से दिखाते हैं, r से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र से लेकर के p तक की जो दूरी होता है वो r होता है कि नहीं। और जो p और f तक के बीच की दूरी होता है इसे हम छोटा f से दिखाते हैं, छोटा f से दिखाते हैं, छोटा f से दिखाते हैं। तो एक ठो f यहाँ पे और एक ठो f यहाँ पर, अगर दो ठो f मिला देंगे तो ये टोटल दूरी हमारा r हो जाएगा ना। यानी जो r होता है वो 2f के बराबर होता है। r का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है वो दो बार जब फोकस दूरी हम मिला देंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो उसके बराबर होता है क्या चीज़, ये हमारा फोकस दूरी ना। तो इसके बीच संबंध यही है, r इक्वल टू 2f, या यहाँ से f का जब मान निकाल लेंगे, f का मान, तो यहाँ पर दो किस में है, दो यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी r/2, तो r/2 यहाँ पर हो गया, यह बराबर r/2 कह सकते हैं, या तो r इक्वल टू 2f। ये हमारा वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध रहा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया है कुछ इस तरह के, हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीख रहे थे। जो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग सीख रहे थे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम आगे के पॉइंट बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमारे इस यूट्यूब फैमिली से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच।